कि संस्कृत में प्रत्यय से संबंधित जितने भी सवाल पूछे जाते हैं ना, उन सभी क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से बड़े ही कम समय में कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों, प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। उसके बाद में होते हैं कत्वा प्रत्यय, और 100% यहाँ से हमेशा एक सवाल पूछे जाते हैं गंगेय, राधेय, और ये गंगेय वाला 100% आपके एग्जाम पेपर के लिए भी आई है ना, क्या कि ये बहुत ही बार पूछा गया है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने 10वीं कक्षा की तैयारी काफी ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं मुकीम सर स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस मजेदार सी क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि संस्कृत में प्रत्यय से संबंधित जितने भी सवाल पूछे जाते हैं ना, उन सभी क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से बड़े ही कम समय में कैसे सॉल्व किया जाता है। आज की इस क्लास में हम आप सभी को बड़े ही मजेदार तरीके से बताने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक होगा प्रत्यय। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये प्रत्यय होता क्या है। तो बच्चों, प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। अर्थात प्रत्यय हम उसे कहेंगे जो किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद उस मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और ये जो प्रत्यय होते हैं ना, ये दो प्रकार की होती हैं। पहले होते हैं कृत प्रत्यय और दूसरे नंबर में होते हैं तद्धित प्रत्यय। अब आइए जान लेते हैं ये कृत प्रत्यय होते क्या हैं और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। तो बच्चों, वे प्रत्यय जो किसी धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। और इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द को कृदंत शब्द कहते हैं। जैसा कि आप सभी को पिछली वाली वीडियो में हम आप सभी को धातु रूप पढ़ाए थे, तो उसमें हम आप सभी को बताए थे कि धातु किसे कहते हैं। तो आप सभी को बताए थे ना कि क्रिया के मूल रूप को प्यारे बच्चों धातु कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये पठ मिस पढ़ना होता है। क्या होता है बच्चे, पढ़ना होता है। तो कहेंगे पठ से बनता है पठति, पठत पठंती, पठिसती, पठता, पठेत, पठेयु, ये सब बनता है ना। तो मूल पद हमारा क्या होगा प्यारे, पठ हो गया। तो पठ हमारा धातु हो गया। गम मिस जाना होता है ना, तो गम धातु हो गया। लिख माने लिखना, लिख धातु हो गया। हंस माने हंसना, क्रीड मतलब खेलना, है ना। ये सब प्यारे धातु होते हैं। तो वैसे प्रत्यय जो किसी धातु और क्रिया के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं ना, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। अब आइए जान लेते हैं कृत प्रत्यय क्या होते हैं। और आप जब 10वीं कक्षा के एग्जाम पेपर में जाएंगे ना, तो इससे बनने वाले सवाल को ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आज की इस क्लास में हम आपको पूरे ट्रिक के माध्यम से प्रत्यय पढ़ाने वाले हैं। और यदि आज की इस क्लास को शुरू से अंत तक देख लेते हैं प्यारे, तो आज की इस क्लास से प्यारे बच्चों 8 से 10 नंबर आपको संस्कृत व्याकरण का टॉपिक क्लियर करा दूंगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज में हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं अक्त प्रत्यय को। जब भी किसी भी क्रिया और धातु के अंत में यदि अक्त प्रत्यय लगते हैं ना, तो उसका ट्रिक याद रख लीजिएगा कि उसके अंत में तह जुड़ा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे पठ हमारा धातु हो गया। अब इसमें हम अक्त प्रत्यय जोड़ देंगे ना, तो पठिता बन जाएगा। जैसे पठितः, हंसितः, गच्छितः, लिखितः, ऐसे करके सवाल पूछे जाते हैं। अब आपके एग्जामिनर कैसे सवाल पूछेंगे कि पठिता में कौन सा प्रत्यय है, तो आप क्या बताएंगे प्यारे, अक्त प्रत्यय है। उसके बाद में होते हैं कत्वा प्रत्यय, और 100% यहाँ से हमेशा एक सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद में तुमुन प्रत्यय, कुछ ऐसे कॉमन प्रत्यय है प्यारे जिसको पढ़ने के बाद आपको 100% आपके एग्जाम पेपर में एग्जामिनर सवाल जरूर ऐड किया रहता है। देखिए कत्वा प्रत्यय में क्या होता है ना कि आधा तव का आवाज जुड़ता है। जैसे पठितवा, यहाँ पे भी देखेंगे प्यारे तो आधा तव का आवाज जुड़ा हुआ है। लिखितवा, गमितवा, क्रीडितवा, है ना। तो इसमें क्या होगा कि सभी जगह आधा तव कवा मिल जाए, देखते ही आप प्यारे समझ जाइए कि कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद में बात करते हैं तबियत प्रत्यय के बारे में। तो तबियत में आधा त व और य जुड़ता है। जैसे हसिताव्य, लिखिताव्य। अब देखेंगे आधा त व आधा त व, है ना, आधा त व सभी जगह लिखा जुड़ा है ना, तो समझ लीजिए प्यारे तबियत प्रत्यय है। कितना आसान है। सत्री प्रत्यय में याद रखना कि किसी भी धातु और क्रिया के अंत में अत या अन जुड़ जाता है। जब भी अत या अन जुड़ा हो सत्री प्रत्यय। कैसे प्यारे, तो हंसत में देख लीजिए, हंस प्लस अस अत इजकल टू हंसत हो गया, पठ प्लस अन इजकल टू पठन हो गया। तो ये हमारा कौन सा प्रत्यय, सत्री प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का आसान सा ट्रिक प्यारे याद रखना, ये बहुत ही धमाकेदार ट्रिक है तुमुन का,
कि किसी भी धातु और क्रिया के अंत में यदि तुम दिखाई दे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, पढ़ी तुम, लिखी तुम, गछी तुम, हंसी तुम, समझ गए ना, सभी में तुम दिखाई दे रहे हैं। देखते ही आप तुमुन प्रत्यय का चयन करेंगे। अनियर प्रत्यय में क्या होता है ना कि निय, जैसे न दीर्घ नी अय निय है ना, सभी जगह निय लगे रहते हैं। जैसे गमनीय, हसनीय, सभी जगह निय मिल गए, आसानी तरीके से अनियर प्रत्यय की तरफ बढ़ेंगे। सानस्य प्रत्यय में मान जुड़ते हैं, जैसे वर्धमान है ना, वर्धमान बोलेंगे, श्रीमान बोलेंगे, सभी जगह बच्चे मान जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे वर्धमान में आपका सानस्य प्रत्यय हो जाएंगे। ल्युट प्रत्यय के बारे में बात करते हैं, जैसे नम जुड़ते हैं, जैसे गमनम, गमनम मतलब जाना, लिखनम लिखना है ना, पठनम पढ़ना, तो समय में नम जुड़ रहे हैं प्यारे, तो ल्युट प्रत्यय हो जाएंगे। अक्तिन प्रत्यय में केवल तिह जुड़ती है, जैसे गति ही, जहां पे आप सभी को तिह दिखाई दे दे प्यारे, समझेंगे आप कौन सा प्रत्यय है, अक्तिन प्रत्यय है। अक्तवतु प्रत्यय के बारे में बात करते हैं, तो किसी भी धातु या क्रिया के अंत में वान जुड़ते हैं, जैसे पठितवान, हंसितवान, सभी जगह देखेंगे प्यारे वान वान जुड़े हुए हैं ना, समझ जाइए प्यारे कौन से प्रत्यय, वान प्रत्यय। लप प्रत्यय, ये आपके एग्जाम पेपर में यहाँ से 100% सवाल देखने को मिलते हैं। आइए प्यारे जानते हैं कैसे बनाते हैं। जब भी किसी भी धातु के पहले उपसर्ग लगा हो और लास्ट में य लगा हो प्यारे, उसे कहते हैं लप प्रत्यय। देख लीजिए ना, प्रपठ्य, तो प्र में देखिएगा तो प्र आपका उपसर्ग अर्थात अव्यय हो गए हैं, है ना। उसके बाद में यहाँ पे पठ लगा है, अर्थात पठ यहाँ पे धातु हो गए ना। उसके बाद में य लगा हुआ है, तो जब भी आपको एग्जाम पेपर में किसी भी शब्द से पहले उपसर्ग दिखाई दे, उसके बाद में किसी भी आपका धातु दिखाई दे और लास्ट में य लग जाए, समझ लीजिए प्यारे लप प्रत्यय दिया गया है। जैसे आगत्य, प्रपठ्य, है ना, तो आगत्य में देखिएगा तो आ उपसर्ग है, गम मतलब जाना होता है, गम यहाँ पे धातु लगा हुआ है और लास्ट में य है ना। देखते ही समझिए प्यारे बच्चों कि ये आपका लप प्रत्यय है। अंतुल प्रत्यय में कह, जैसे पाठकः, लेखकः, किसी भी शब्द के अंत में आपको कह दिखाई दे प्यारे, आपका अंतुल प्रत्यय। घय प्रत्यय कहाँ पे होते हैं, तो सार्थक शब्द जो होते हैं ना, उसके लास्ट में विसर्ग ऐड कर देते हैं, जैसे पाठः, लेखः, है ना, तो इसे लास्ट में ऐसे उपसर्ग लग रहे हैं ना, तो ये आपका घय प्रत्यय होते हैं। अब बात करने जा रहे हैं प्यारे तद्धित प्रत्यय के बारे में। तो तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम के अंत में लगकर और प्यारे बच्चों उसका अर्थ बदल देते हैं, यानी वैसे प्रत्यय जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसे हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय शब्द से बनने वाले शब्द को प्यारे बच्चों तद्धितांत शब्द कहते हैं। अब आइए जान लेते हैं इसका कौन कौन से प्रत्यय होते हैं। सबसे पहला प्रत्यय है बच्चे मतु प्रत्यय। तो मतु के अंत में वान या मान जुड़ता है, जैसे गुणवान, श्रीमान, तो ये आपका धातु और क्रिया के अंत में नहीं लगने के कारण ये आपका मतु प्रत्यय होगा। देखिए संज्ञा सर्वनाम के अंत में लग रहा है प्यारे, तो मतु प्रत्यय, लेकिन वही मान है ना, वही मान यदि आपका क्रिया के अंत में लगेंगे, जैसे सानस्य हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। इमरिच प्रत्यय में ईमा जुड़ते हैं, जैसे गरिमा, पृथ्वीमा, लगीमा, है ना। तो ये जो ईमा जहाँ पे भी प्यारे ईमा दिखाई दे, देखते ही आप इमरिच प्रत्यय का चयन करेंगे, समझ गए ना। देखिए उसके बाद तरह प्रत्यय में तरह जुड़ता है, जैसे क्षुद्र तरह, दीर्घ तरह, दोनों जगह तरह तरह है ना, तो तरह तरह जिसमें भी लगे आप सभी मारेंगे तरह प्रत्यय। तरह में क्या होता है, तमह जुड़ता है, जैसे कृष्तमः, महत्तमः, तो देखिए तमह तमह जुड़ गया ना, तो तरह तरह जुड़ेगा तो तरह प्रत्यय, तमह तमह जुड़ेगा प्यारे तरम प्रत्यय। इष्टन प्रत्यय के बारे में बात करते हैं, तो इष्ट जुड़ता है, जैसे गरिष्ठ, वरिष्ठ, घनिष्ठ, ये सब जो होते हैं ना उसमें आपका इष्टन प्रत्यय होते हैं। ठक प्रत्यय में एय या फिर ए जोड़ते हैं, जैसे अग्नेय, गंगेय, राधेय, और ये गंगेय वाला 100% आपके एग्जाम पेपर के लिए भी आई है ना, काहे कि ये बहुत ही बार पूछा गया है, समझ गए, बहुत ही बार प्यारे पर जो पूछा गया है और आपके भी एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब है अर्ण प्रत्यय के बारे में बात करते हैं। यहाँ से भी एक सवाल आपके 100% एग्जाम पेपर के लिए VVI बनते हैं, पूछे जाते हैं अर्ण प्रत्यय। तो जाति प्रजाति के नाम, जैसे कश्यप, पृथ्वी, पांडव, राघव, वासुदेव, यादव, ये सब जो शब्द होते हैं ना प्यारे, जाति प्रजाति का नाम आ जाए अर्ण प्रत्यय। अब यहाँ तक प्यारे बच्चे आप लोग देख रहे हैं। स्त्री प्रत्यय में याद रखिएगा टाप प्रत्यय क्या करता है ना, कि टाप प्रत्यय प्यारे क्या करता है कि पुल्लिंग को कन्वर्ट करके बना देता है स्त्रीलिंग, है ना।
पुल्लिंग से बना देता है, किस में कन्वर्ट करता है प्यारे? स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का काम कौन प्रत्यय करेगा? तो ये स्त्री प्रत्यय करेगा। और कौन सी यहाँ पे बात करते हैं टाप प्रत्यय के बारे में। तो टाप का ट्रिक याद रखना प्यारे, किसी में भी टाप जुड़ता है ना तो इसका प और ट कट जाता है, केवल आ जुड़ता है, मतलब आकार जुड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए, अज मिस होता है बकरा, अज में टाप प्रत्यय जुड़ेंगे तो ट और प तो ऑटोमेटिक कट गया है ना। तो केवल यहाँ से आ बन गया है प्यारे, तो इसमें आकार को हम ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अज प्लस टाप इजकल टू अजा हो जाएगा। पहले ये बकरा था क्योंकि पुल्लिंग था, जैसे इसमें स्त्री प्रत्यय को ऐड किए स्त्रीलिंग बन गया, अर्थात बकरी बन गया। उसके बाद में डीप से स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो कुमारी, भवती, किशोरी होता है, याचिका, अजय, जहाँ पे लास्ट में आ जुड़ जाएगा प्यारे आपका टाप प्रत्यय। डिश में भी याद रखिएगा, डिश में क्या होता है? स्त्रीलिंग, जैसे इंद्राणी, हरिणी, नर्तकी, गौरी, ये सब याद रख लीजिएगा। बड़े ही मजेदार तरीके से आप प्रत्यय में जाकर गर्दा उड़ा सकते हैं। प्यारे अब देख लेते हैं कि आपके एग्जाम पेपर में कैसे सवाल पूछे जाते हैं और उनका जवाब आपको ट्री के माध्यम से कैसे देंगे। आइए देख लेते हैं प्यारे। अब यहाँ पे देखते हैं, पहला सवाल है कि पठ प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा। प्यारे अभी बताए हैं कि कतवा कहाँ पे लगेगा, तो आधा तो वकवा आपको देखना है कि आधा तो वकवा कहाँ पे दिया गया है। तो पठ प्लस यहाँ पे तवा है, यहाँ पे भी तवा है, ये धवा है, पहले काट दीजिए, यहाँ पे भी तवा है। अब ये पठ प्लस कतवा से पठितवा बनेगा प्यारे, तो पठितवा यहाँ पे ऑप्शन सी है। हो गया आंसर, कितना आसान है। देखिए दूसरा है पृष्ठ प्लस कातवा से क्या बनेगा, तो ये पृष्ठवा दिया गया है, हटा दीजिए। प्रछवा दिया गया है, हटा दीजिए। प्रछितवा दिया गया है प्यारे, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जानते हैं क्यों? कतवा प्रत्यय लगा हुआ है तो आधा तो वकवा अंत में जुड़ना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे कि पठ प्लस सत्री के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो पठ प्लस सत्री में आपको क्या बताएं बच्चे कि किसी में के लास्ट में न जुड़ जाएगा, अन जुड़ता है। अन क्या जुड़ता है प्यारे? अन जुड़ता है जी। किसी भी शब्द के अंत में अन दिखाई दे, सत्री प्रत्यय का चयन कीजिए। जैसे पठ में हम अन को जोड़ेंगे प्यारे तो क्या बनेगा? पठन बनेगा ना, तो ये पठन बन गया। राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन ए हो गया। अगला सवाल है राघवा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। अभी अभी आपको हम बताए हैं कि जब जब हम जाति की बात करें, जब जब प्यारे प्रजाति की बात करें, हमेशा हमारा अण प्रत्यय होगा। राघवा पूछा गया है, जाति प्रजाति का नाम है ना प्यारे बच्चों, तो अण प्रत्यय। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, ज्येष्ठ प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा। तो ज्येष्ठ प्लस टाप का मतलब क्या है कि जहाँ पे टाप यूज होगा अर्थात केवल आकार जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा प्यारे? आकार जुड़ेगा। तो यहाँ पे आकार लगा दीजिए, ज्येष्ठा हो गया है ना। टाप प्रत्यय मतलब खाली आकार जुड़ता है मूल शब्द के अंत में। अगला मातुल का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। तो जैसे नौकर का नौकरानी हो जाता है, मातुल का मतुलानी हो जाएगा। अगला सवाल है प्रभु प्लस तल से क्या बनेगा। तो तल प्रत्यय का आपको कितना सिंपल तरीका बताए हैं। तल प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है ना तो केवल ता जुड़ जाता है प्यारे। जैसे प्रभु में ये प्रभु दिया गया है, प्रभु में तल जुड़ेंगे तो ये तल के मतलब ता जुड़ेगा तो प्रभुता बन जाएगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? प्रभुता बन जाएगा। अगला है वासुदेव में कौन सा प्रत्यय है। वासुदेव भी एक जाति प्रजाति के नामों का बोध करा रहा है। तो देखते ही हम कौन से प्रत्यय चुनेंगे प्यारे? अर्ण प्रत्यय जुड़ेंगे जाई, अर्ण प्रत्यय। उसके बाद है भवनियम, ये नियम मिल गया ना तो अनियर। क्या बच्चों क्या बताए हैं? निय जुड़ जाए, अनियर प्रत्यय। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, कोकिल का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाता है प्यारे। तो कोकिल का हो जाता है कोकिला, कोकिल का हो जाता है कोकिला। अगला है गम प्लस कतवा से क्या बनेगा। तो गमितवा हो जाएगा। गम प्लस कतवा इक्वल टू गमितवा, आधा तो वकवा जहां देखिए लगा दीजिए आंसर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्यारे आज की इस क्लास में पूरे प्रत्यय को मात्र इस 8 से 10 मिनट की क्लास में बड़े ही मजेदार तरीके से हम लोग पूरे प्रत्यय को खत्म कर दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे बच्चे प्रत्यय को बड़े ही आसानी तरीके से समझ लिए हैं और ऐसे टिप्स ट्रिक को यदि आप ध्यान से देखें तो बड़े ही मजेदार तरीके से किसी भी बड़े से बड़े प्रत्यय वाले क्वेश्चनों को चुटकी बजाते ही प्यारे सॉल्व कर सकते हैं। तो है ना मजे की बात। क्या आपको प्रत्यय समझ में आ गया? हम उम्मीद करते हैं प्यारे कि यहाँ से जो 8 से 10 नंबर के 10वीं कक्षा के एग्जाम पेपर में यदि जो सवाल पूछे जाएंगे ना, आप सभी प्यारे बच्चे गर्दा उड़ाकर आ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे बच्चों को प्रत्यय बड़े ही आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम सभी जगह वीडियो को फैला दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए मजेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।